हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी अंडरग्रेड 4 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के इसमें देखने वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उसको भी सम्मिलित किए हैं जो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को 1956 तक स्वतंत्रता नहीं मिली थी? तो गोवा को। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और भारत की आज़ादी 1947 के बाद भी यह पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को आज़ाद कराया था। 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी याद रखिएगा। और गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी? तो कोंकणी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम पगयोग एयरपोर्ट 2018 में जो बना है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूरी तरह नए स्थान पर बना एयरपोर्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट? तो दिल्ली आईजी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। और दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट? तो डाओचेंग यांगी चीन में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये गोवा हो जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है। 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा याद रखिएगा। और गोवा के राज्य की भाषा कोंकणी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने किसकी जगह ली है? तो अजय त्यागी के लिए है। माधवीपुरी बुच पहली महिला सेबी चेयरपर्सन है। सेबी की स्थापना 1988 अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल का समय अवधि क्या थी? पूरा पाषाण काल का समय अवधि क्या थी? तो 33 लाख वर्ष पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। इसमें लोग शिकार करते और गुफाओं में रहते थे। मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक थे। और नव पाषाण काल में क्या खोज हुई थी? तो कृषि और पशुपालन की खोज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग से हो जाएगा। वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के राजस्व के बंटवारा के बीच हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला वित्त आयोग हो जाए 1951 में हुआ था। वर्तमान कौन सा है? तो 16वां वित्त आयोग 2026 से लागू होगा। 16वां वित्त आयोग 2026 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो है दक्कन का पठार। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कौन सा पठार है? तो दक्कन के पठार स्थित है। त्रिकोणीय आकार का पठार तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार हो जाएगा। और मालवा पठार कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मालवा पठार मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 के उदारवादी चरण के नेता कौन थे? 1850 उदारवादी चरण के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि ये थे। इनकी नीति जो थे याचिका प्रार्थना और सुधार। चरमपंथी नेता हो जाएंगे तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और एनआईसी के राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कीर्ति चक्र 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? कीर्ति चक्र 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेजर मल्लाराम गोपाल नायक और मेजर मंजीत शहीद को दिया गया है। कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र हो जाएगा। युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच एमओयू किस लिए हुआ है? तो ड्रोन और एरोस्पेस रिसर्च हेतु 11 नवंबर 2024 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। पहला भारतीय उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट 1975। आर्यभट्ट 1975 हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह BR गवाई हो जाएगा 2025। पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया, पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाए HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में होता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुटीर उद्योग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 43 के DPSP। और DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या ये न्यायिक रूप से बाध्यकारी है? नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाएंगे। मूल रूप से कितनी है? तो 14 है। आखिरी बार कब जोड़ी गई? तो 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी ये जो जोड़ी गई है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन? तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अनाज भंडार पंजाब को कहा जाता है। कृषि पर निर्भर जनसंख्या 43%, 2025 के अनुसार 43% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सूर्य का अध्ययन करना। L1 बिंदु कहाँ है? तो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को हुआ था, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम बॉन्ड फिल्म के निर्देशक कौन है? होम बॉन्ड फिल्म के निर्देशक कौन है? तो नीरज घायवान हो जाएंगे। मौसम फिल्म किसकी है? तो नीरज घायवान का। कैन 2025 प्रदर्शित फिल्म है, तो होम बॉन्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था, पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो पर्सिवल एवरेट उपन्यास जेम्स को मिला है। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1917 में मिला था। भारत से किसे मिला है? तो रीटर्स टीम 2023 में, रीटर्स टीम 2023 में मिला है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी 22वां ग्लोबल अवार्ड मिला। नरेंद्र मोदी को 22वां ग्लोबल अवार्ड से प्रदर्शन पूछा गया था, तो ये विश्वाभारु पदक मिला है। UN चैंपियन ऑफ द आर्ट्स कब मिला था? 2018 में। भारत का रत्न किसे मिलता है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न किसे मिलता है? तो भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है, किन डिफेंस कंपनियों को मिनी रत्न कहा मिला है? तो है MIL, AVNL, OIL। सबसे बड़ा डिफेंस PSU HAL हो जाएगा। मिनी रत्न किसे कहते हैं? लाभदायक PSU को मिनी रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी श्योक, गिलगिट, ऑन, स्वात, कुंजार, कुर्रम, गोमेल, काबुल हो जाएगा। सिंधु जल संधि कब हुआ? तो 1960 में। उद्गम तिब्बत मानसरोवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAN का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। LAN का फुल फॉर्म जो लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। शरीर की ऊर्जा मुद्रा ATP में जमा होते हैं। और इंसुलिन किसे नियंत्रित करता है? तो शुगर को। इंसुलिन किसे? तो शुगर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2025 में राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र कितनों को मिला है? कीर्ति चक्र कितनों को मिला है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो कीर्ति चक्र जो है 6 कीर्ति चक्र, 4 को मरणोपरांत, 33 स्वर्ण चक्र और 7 मरणोपरांत मिला है। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जस्ता ZN पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सा? तो ZN पाया जाता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में हथियारों की देखरेख कौन करता था? तो शास्त्राध्यक्ष करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? ये 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव था। LPG के नीति का अर्थ हो जाएगा लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। आज़ादी के समय भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र बहुत कमजोर थे।
ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत कच्चे माल का सल्फर और रेडीमेड वस्त्रों का बाजार बना हुआ था। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? तो 1966 में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया था। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और हो जाएगा इससे, स्वतंत्रता के समय भारत के पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के सनमुखम चट्टी के द्वारा किया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट सोवन एरिया क्या है? NSA क्या है का अर्थ क्या है? तो साल में केवल एक बार बोए जाने वाला क्षेत्र है। यह वह कुल कृषि क्षेत्र जिसमें किसान साल में केवल एक बार फसल बोते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉपिड एरिया नेट सोन एरिया गुना 100 हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक नेट सोन एरिया कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक शुद्ध संचित व क्षेत्र वाला राज्य पंजाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 246 जो है केंद्र और राज्य के विधायी अधिकारों से संबंधित यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां दी गई है। यूनियन लिस्ट, केंद्र सरकार बनाएगी कानून, राज्य सरकार बनाएगी कानून, और दोनों बना सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड बनने वाले संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूची हो जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट पर केंद्र और राज्य का कानून टकराए तो कौन सा लागू होगा? तो केंद्र का लागू होगा, केंद्र का लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, 1920 असहयोग आंदोलन में किस चीज का बहिष्कार नहीं किया गया था? ये पूछा गया प्रश्न था। तो सरकारी अधिकारियों पर हिंसा नहीं हुई थी, सरकारी अधिकारियों पर हिंसा नहीं हुई। बहिष्कार हुआ था विदेशी वस्त्र, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, अंग्रेजी उपलब्धियां। आंदोलन अचानक बंद किया गया क्योंकि चोरी चोरा कांड 1922 में हिंसा हो गई थी। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वस्तुओं, सेवा, पूंजी, तकनीक और संस्कृति के वैश्वीय आदान प्रदान होता है। भारत में वैश्वीकरण 1991 का आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद शुरू हुआ था। भारत में LPG नीति कब लागू हुई थी? तो 1991 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो अंगोला बना है। ISA का उद्देश्य हो जाएगा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। मुख्यालय गुरुग्राम भारत में हो जाएगा। स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर। ISA का पहला महानिदेशक कौन था? तो उपेंद्र त्रिपाठी हो जाएगा, याद रखिएगा, उपेंद्र त्रिपाठी। भारत ISA का सदस्य कब बना था? 2015 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन शामिल नहीं था? तो वह गोवा शामिल नहीं था। गोवा 1961 में भारत का हिस्सा बना है। 1956 अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए लाया गया था। पहले भाषा आधारित राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली हो जाएगा, फजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र SDGs कुल कितने लक्ष्य हैं? इसके कुल कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हो जाएंगे। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2025 से 2030 तक। भारत में इनका समन्वय नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। SDGs को एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। पहला लक्ष्य क्या है? तो गरीबी हटाना, नो पॉवर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI आधारित वन निगरानी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। AI आधारित कैमरे और ड्रोन से वन्य जीव और जंगल की सुरक्षा की जाती है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSME नीति और रोड मैप कौन तैयार करता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में MSME मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। MSME का पूरा रूप क्या होगा? मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड और हिमाचल में धान की खेती क्यों नहीं होती है? उत्तराखंड और हिमाचल में धान की खेती क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी ढलानों के कारण। धान की खेती समतल और जलयुक्त भूमि में होती है।
भारत में धान उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। और हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई थी? गेहूं फसल से जुड़ी हुई है। हरित क्रांति गेहूं फसल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में महिला शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और महिला शिक्षा का समर्थन किया था। विद्यासागर का असली नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय हो जाएगा। विद्यासागर का उपाधि किसने दी थी? तो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में इसको उपाधि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आया था, पेंटूनिया फूलों का रंग किससे बनता है? तो एंथोसिनिया से बनते हैं। यह पिगमेंट फूलों और फलों को लाल, नीला और बैंगनी रंग देता है। हरे रंग का पिगमेंट क्या है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। गाजर का नारंगी रंग किससे आता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक अदालत का संचालन कौन करता है? यह पूछा गया प्रश्न था। तो NALSA, भारत में NAL राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो है लोक अदालत संचालन करता है। लोक अदालत का वापसी सहमति से सस्ते और त्वरित न्याय दिए जाते हैं। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। NALSA का स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में रेड बुल की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक कंपनी ऑस्ट्रेलिया आधारित है। रेड बुल का नाम क्या है, का नारा क्या है? टू गिव योर विंग्स। भारत में पहली बार कौन सा शहर इसका हब बना था? तो मुंबई बना था। मुंबई इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी, बिजली जाने पर डाटा मिट जाता है। ROM का फुल फॉर्म क्या? तो रीड ओनली मेमोरी। कैच मेमोरी कहाँ होती है? तो CPU में होती है। कैच मेमोरी कहाँ होती है? तो CPU में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति को SC/ST घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 में SC, अनुच्छेद 342 में ST है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब सेकेंड शिफ्ट का देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को इस वीडियो में देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया था। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, पहला, संस्कृत का पहला संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो भारत सरकार ने 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत पुराना हो, जिनका साहित्य परंपरा समृद्ध हो। अभी तक भारत के में 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। ये 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का स्थापना A.O. होम के द्वारा ने किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस का स्थापना A.O. होम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो शंभू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। वे लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक थे और ठामुरी भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बिरजू महाराज भी इन्हीं के भतीजे थे, जिन्होंने कथक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दीवान-ए-अर्ज के प्रमुख कौन था? दीवान-ए-अर्ज का प्रमुख कौन था? यह पूछा गया प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत के सेना से संबंधित विभाग दीवान-ए-अर्ज कहलाता था। इनको प्रमुख रूप से आरिज और मुअम्मिर या अमीर-ए-अर्ज कहते थे। यह आधिकारिक सेना की भर्ती, वेतन और अनुशासन का कार्य देखता था। इल्तुतमिश के समय दीवान-ए-अर्ज की व्यवस्था की गई थी। इल्तुतमिश के समय जो दीवान-ए-अर्ज की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? तो प्रश्न के में रेखा गुप्ता लिखा हुआ है, तो परंतु वास्तव में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2025 में ये गलत है। रेखा गुप्ता दिल्ली के राजनीतिक में भाजपा से जुड़ी हुई नेता है। तो रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली का सीएम 2025 में, तो क्या हो जाएगा? तो 2025 में रेखा गुप्ता हो जाएगा।
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, वन, खनिज आदि। जो वस्तुएं मानव निर्मित है वे प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाती है। सही विकल्प पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 106वां संविधान संशोधन 2023 के अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसे नारी शक्ति वंदना योजना अधिनियम 2023 भी कहा गया। इसे 2029 से लागू होगा, 2029 से यह लागू किया जाएगा। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य है कि सरकार और सार्वजनिक अधिकारी संविधान के अनुसार कार्य करें। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सत्ता का दुरुपयोग को रोकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रॉटरडैम स्कॉट होम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसने पर्यावरण की वैश्विक समस्या पर ध्यान केंद्रित किया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यह सम्मेलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, 1849 मीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर विकल्प पर निर्भर करेगा, लेकिन सामान्यतः बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें वनस्पति, जीव जंतु और प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहते हैं। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनमें से 12 यूनेस्को के सूची में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 1947 से 1971 तक किस पर जोर दिया गया था? 1947 से 1971 तक किस पर जोर दिया गया था? तो इस अवधि में भारत के समाजवादी नीतियों, क्षेत्रीय अखंडता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर जोर दिया गया था। भारत ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया था। 1955 में आबादी अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी को लक्ष्य बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, लेकिन अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया। SC ST आरक्षण अब 2030 तक जारी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो सभी को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। साथी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साथी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये ओमर अब्दुल्ला द्वारा लॉन्च किया गया था। असल पर साथी योजना से संबंधित है। साथी सस्टेनेबल एंड एसोसिएटिव एडॉप्शन ऑफ द इफेक्सेशन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 2020 में कपड़ा मंत्रालय और EESL ने शुरू किया था। कपड़ा क्षेत्र में ऊर्जा कुशल तकनीकों को बढ़ावा देना था। जम्मू कश्मीर में आमर अब्दुल्ला ने कई स्थानीय योजनाएं शुरू की थी। हो सकता सवाल में गलती साथी से लिखा गया हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथी योजना का मुख्य लाभार्थी कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग के MSME इकाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के लिए मानवीय कार्रवाई ह्यूमन एक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ प्रति वर्ष ह्यूमैनिटी एक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी करता है। इससे बच्चों को युद्ध, आपदा और महामारी से बचने के लिए धन जुटाया जाता है। 2023 में HAC की रिपोर्ट के 173 मिलियन से अधिक बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता बताई गई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 339A का संविधान से कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान अधिनियम में जोड़ा गया 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों को निःशुल्क विविध सहायता और न्याय तक की समान पहुंच प्रदान करना था। इस प्रावधान के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी
NALS से बनाई गई थी। निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 39A में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करने का किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो मल्लिका साराभाई का। उन्होंने भारतनाट्यम और कथकली दोनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्ध दिलाया था। मल्लिका साराभाई दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्म आर्ट्स अहमदाबाद का निर्देशक है। भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तमिलनाडु से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का हरित क्रांति के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनकी मदद से उच्च उत्पादकता वाली गेहूं चावल की किस्में लाई गई थी। और इसका देख लेते हैं, हरित क्रांति का आरंभ 1965-1966 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता था? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व का नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पूछा गया था प्रश्न। तो ये हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुसूची मुख्य रूप से मध्य भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि जनजातीय अधिकारों के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। राज्यपाल इन क्षेत्रों के लिए विशेष नियम बना सकता है। 26वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम से स्वायत्त जिला से परिषद से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दक्कन पठार की पश्चिम में क्या स्थित है? तो पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिम घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्थित है। पश्चिम घाट एक पर्वतमाला जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिम घाट यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2012 में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? तो कृषि और हस्तशिल्प पर। ब्रिटिश शासन से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन औद्योगिकरण के अभाव के ब्रिटिश नीतियों के कारण हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद हो गया। 18वीं शताब्दी में भारत के वैश्विक GDP का योगदान लगभग 24% था। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया शब्द किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इसे महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था और भारी उद्योगों को विकास पर बल दिया गया था। इस योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील संयंत्र स्थापित हुए थे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। परवाल भित्तियों कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र तट, महासागरों के तलहटी पर पाई जाती है। परवाल भित्तियों उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है। भारत में प्रमुख परवाल भित्तियां अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जो कि स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में दूसरी टैब एक साथ खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो CTRL+ टैब हो जाएगा। यह ब्राउजर या सॉफ्टवेयर में टैब बदलने के लिए भी प्रयोग होता है। इसका हो जाएगा CTRL+T का नया टैब खुलता है। नया टैब खुलता है, CTRL+ टैब से नया टैब भी खुलता है। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट क्या है? तो CTRL+ Shift+ESC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सभी फाइल को एक साथ रीनेम करने का शॉर्टकट क्या है? तो CTRL+A+ F2 हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर में F2 किसी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग होता है। स्वतः फाइल नाम में क्रम जोड़ा संख्या जोड़ देता है। किसी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट CTRL+C हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह राष्ट्रपति पद का स्थापना से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति से चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में दी गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा देश जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? थाईलैंड। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किन राज्यों में? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक दे इंडिया फिल्म में से जुड़े व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला है? तो यह जानकारी गलत लग गई, सही हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है। चक दे इंडिया कई असली हॉकी खिलाड़ी पर आधारित थी। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू किया गया, तो 1961 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था। डीएनए की संरचना बताने पर उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशर 1869 में किया था। फ्रेडरिक मिशर 1869 में किया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुए थे? तो बिहार, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर में। इसका उद्देश्य प्रतिभागी खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें ट्रेनिंग देना था। खेलो इंडिया योजना कब शुरू की गई? 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अटकामा मरुस्थल किस देश में? अटकामा मरुस्थल किस देश में है? यह चिली में हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड शिफ्ट में, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1770 के दशक में, लगभग 1763 से 1800 ईस्वी में। बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के हुआ था। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन की बात नवंबर 2025 किसने कही? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह रेडियो कार्यक्रम 2014 से चल रहा है। मन की बात का 100वां एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका एआई इवेंट मीडिया की पहली बॉलीवुड अभिनेत्री कौन बनी है? गलती से अजय देवगन लिखा गया, ये सही नाम प्रियंका चोपड़ा होगा। प्रियंका चोपड़ा टेक्नोलॉजी एआई इवेंट से जुड़ी रही थी। रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री कब मिला था? तो 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था प्रियंका चोपड़ा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वारली पेंटिंग से कौन जुड़ा है? वारली पेंटिंग से M.F. हुसैन। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की आदिवासी कला है। वारली पेंटिंग के कौन सा रंग उपयोग होते हैं? तो सफेद चावल के घोल से, लाल मिट्टी और गेरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्रावधान। तो योग्यता, धार्मिक आचार और वीरता के आधार पर चुनने का अधिकार है। प्राचीन भारत में कभी कभी मंत्रिपरिषद की सभा भी निर्णय लेती थी। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी किस पद्धति से होता था? तो वंशानुगत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के जहाज का पायलट कौन था? तो अहमद इबन माजिद था। अहमद इबन माजिद था। यह एक अरबी नाविक था जिसने वास्को डी गामा को भारत की ओर दिशा बताई थी। वास्को डी गामा पहली बार भारत की किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट 1498 में पहुंचा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की शाखा कहां बन सकती है? तो सीजीआई के कहने पर राष्ट्रपति की अनुमति से। अब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई शाखा दिल्ली से बाहर नहीं है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट वायर के बजाय नाइक्रोम वायर का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह टिकाऊ और सस्ता होते हैं। नाइक्रोम का गलनांक ऊंचा और ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए हीटर, टेक्सचर और आयरन में उपयोग होता है। नाइक्रोम किस धातु की मिश्र धातु होती है? निकल और क्रोमियम की। निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 4 सितंबर के तीनों शिफ्ट में, सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।